मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझसे किया जाता है और मज़े की बात यह है कि जो रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हैं वो भी ये कहते हैं और जो नहीं है वो भी ये सवाल बहुत पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या रिश्ते आसमानों पर बनते हैं? और जवाब बड़ा सादा सा है, नहीं, रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते। ये वो इख्तियार है जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल गाइडलाइन दी है। और हमारे प्रोग्राम्स ट्रांसफॉर्मेशन के यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बंदे दा पुत्र कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका पूरे क्राइटेरिया आपको बताया था। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं को सही समझने के नुकसानात क्या होते हैं। इंसान अपने अमल का अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता। बड़ी सीधी सी बात यह है कि जो चीज़ मुझको ऊपर से दी गई हो, जिसका इख्तियार मुझे नहीं था, जो मुझे ज़बरदस्ती दे दी गई हो, जो मेरे मुक़द्दर में लिख दी गई हो, तो फिर मैं अगर मेरे रिश्ता इज़्वाज मज़बूत नहीं है, अगर मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे दिए यही पार्टनर था, मेरी किस्मत में लिखी ये पार्टनर थी। तो ज़रा हौलनाकी सोचिए, ज़रा उस टूटते हुए घर की हौलनाकी सोचिए जहाँ पर ये बिलीव हो रहा हो कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मुझे ये दे दिया गया है, मेरी चॉइस नहीं थी। ऐसा नहीं है। किसी भी इल्म को जानने के लिए एविडेंस चाहिए और एविडेंस मौजूद होनी चाहिए। कुरान पाक में होना चाहिए, हदीस मुबारक में होना चाहिए, सीरत तैयबा में होना चाहिए, अक़वाल ज़री में होना चाहिए, कहीं तो लिखा हुआ होना चाहिए। क्या शाम के अखबार और डाइजेस्टों के अंदर लिखी हुई बात मुस्तनद हो सकती है? क्योंकि हम सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम सुनते आए हैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना था और उनके बड़ों से सुना था और उनके बड़ों से सुना था। अल्लाह ने इंसान को मर्द और औरत बनाया, दुनिया में भेजा, हमें ये इख्तियार दिया कि हम निकाह के ज़रिए एक दूसरे को पसंद करते हुए मुंसलिक हो जाएं। और फिर हमें पूरी गाइडलाइन दी, इतनी स्पेसिफ़िक गाइडलाइंस हैं कुरान पाक के अंदर, सीरत तैयबा के अंदर, बीवी के हुकूक़ और फ़राइज़, शौहर के हुकूक़ और फ़राइज़, घर बनाने के आदाब। क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं कि पार्टनर के अंदर खैर कसीर तलाश करो, खामियां मत ढूंढो? क्यों बता रहे हैं? अल्लाह के रसूल क्यों बता रहे हैं कि आप दौलत के ऊपर, हुस्न के ऊपर, हसब नसब के ऊपर पार्टनर चूज़ कर सकते हो, लेकिन किरदार को तरजीह दिया करो, क्योंकि ये दायमी है और वो तीनों चीज़ें दायमी नहीं हैं। फिर वो क्यों बता रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं कि चूज़ इस तरह करो? ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो आपको दे दिया गया है और एक तरफ आपको कह रहे हैं कि चूज़ इस तरह करो? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने अमल का ज़िम्मेदार अपने आप को जब ही ठहराऊँगा जब मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैंने गलत किया है। मैं अपने अमल को जब ही बेहतर कर सकूँगा जब मैं उस गाइडलाइन के ऊपर जाऊँगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तभी मैं अपनी ज़िम्मेदारी लूँगा, जब भी मैं अपनी उस यूनिट की ज़िम्मेदारी लूँगा, अपने उस घर की ज़िम्मेदारी लूँगा, जब मुझे ये मालूम होगा कि मैं बाइख्तियार हूँ, मैंने फ़ैसले करने थे, उस फ़ैसले के अंदर मुझसे कुछ गलती हो गई, उस गलती को सुधारने के लिए ये पूरी गाइडलाइन मौजूद है, तभी तो मैं ये करूँगा। अदरवाइज़ मैं जान छुड़ाऊँगा। इंसान की खसलत में एक ये बात भी शामिल है कि वो जान छुड़ाना चाहता है, वो किसी और को ज़िम्मेदार ठहराना चाहता है, वो अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और पर रखना चाहता है। और ये सबसे आसान तरीका ये है कि मैं ये ब्लेम अल्लाह के ऊपर डाल दूँ। जो अल्लाह ने चाहता, हमारी ज़ुबान से नहीं निकलता, अल्लाह तो चाहता ही नहीं था, अगर चाहता तो मेरे साथ क्यों होता? अल्लाह ने मुझे बीमारी क्यों जो है वो दे दी? अल्लाह मुझे इस हालत में रखना चाहता था। देखिए अल्लाह ने मुझे कैसा जोड़ा दे दिया। अल्लाह ने कहाँ से जोड़ा दे दिया भाई? 8.5 अरब लोगों की आबादी है, अरबों चॉइसेस हैं। अल्लाह ने आपको अकल दिया, होश दिया, शऊर दिया, गाइडलाइन दी और कहा कि जाके चूज़ कर लो, ताकि अपने बुरे और भले के ज़िम्मेदार तुम अपने आप को खुद ठहरा सको।
तो भाई रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते, इसके लिए आपको तगो-दो करनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी। कैसे चूज़ करते हैं इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन के यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम देखिए और आपको गाइडलाइन मिल जाएगी।